हेलो बच्चों, आज मैं आपको फिर से बताती हूँ अनसॉल्व 2023 सेट फर्स्ट का क्वेश्चन है क्या होता है जब। बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये है क्या होता है जब। तो बेटा, जब भी क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं आती हैं तो उनके लिए तुम्हें सभी के रासायनिक गुण अच्छे से याद होने चाहिए, तब ये अभिक्रियाएं आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे एसिटिल्डिहाइड फेनिलहाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एसिटिल्डिहाइड फेनिलहाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले तुम्हें एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला पता हो, CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक, ऐसे लिख लिया। फेनिलहाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH इंटू NH2। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ H2N इंटू NH C6H5। ऐसे क्यों लिखा? अभिक्रिया को सरल दिखाने के लिए, कठिन नहीं पड़े। अदरवाइज वैसे सीधे भी लिख सकते हैं C6H5NH इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक, यहाँ से हमारा ये H2O निकल जाएगा, इसलिए करिए उल्टा लिखा ताकि अभिक्रिया हमारी इजीली हो जाए। तो क्या बच्चा, देखो CH3 CH, यहाँ कौन बच्चा? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ N, फिर इनटू लगा लिया ताकि 2 N है, HC6H5 और कौन निकल गया हमारा? -H2O। ये एरो पर लिख लो -H2O, चाहे +H2O भी कर सकते हो। इसका नाम हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक, कितनी आसान थी अभिक्रिया। ठीक है, पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। दूसरी है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला हमारा होता है CH3COOH। ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है हमारा एथेनॉल, एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम है। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला, एथिल का C2H5 और एल्कोहल का OH। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C2H5OH। इसे ऐसे लिख सकते हैं HOC2H5। ठीक, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? यहाँ से OH, या यहाँ से H ले लो, यहाँ से OH ले लो। कौन हो बचा? CH3COO, CH3COO, CH3COO। ठीक, C2H5 प्लस H2O। इस H2O को हम एरो पर भी लिख सकते थे -H2O। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, ये C2H5 है तो एथिल, और CH3COO का पूरे का नाम होता है एसीटेट। तो नाम हो गया हमारा एथिल एसीटेट। ठीक है, अगला है एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो सबसे पहले एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि हमारी रासायनिक अभिक्रिया आसानी से हो जाए। ठीक है, वरना हम इसको रटते रहते हैं कि क्या बनेगा क्या बनेगा। अब क्या करना है, इसके CH3 के एक H को ओपन कर लो, CH2, CH3 के एक H को ओपन कर लिया, COCH3। दूसरे अणु को हमने डायरेक्ट लिख दिया, अर्थात बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। उपस्थिति किसकी होगी? बेरियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला BaOH का होल ट्वाइस। ठीक, एसीटोन के 2 अणु, तो लिखना कैसे है हमें? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और एक CH3 के दूसरे अणु को H को ओपन कर लिया, CH2CO CH3। ये एल्डोल संघनन की तरह ही अभिक्रिया होती है, वहाँ पर NaOH लेते हैं, यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस। होगा क्या? ये वाला H इसके पास और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये अभिक्रिया आगे जगह होती तो आगे, वरना मैंने एरो को नीचे लिख कर दिया। तो देखो क्या बना, CH3C, ऊपर बच्चा हमारा O सिंगल बॉन्ड, और इसके पास कौन गया? H, नीचे CH3, ये रहा, ये वाला बॉन्ड कहाँ गया? आगे, तो ये रहा, यहाँ कौन बच्चा? CH2CO CH3। ठीक, इसका नाम होगा डाई एसीटोन एल्कोहल। ठीक,
क्या लिख सकते हैं अगर थ्योरी आए लिखने को, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। देखो एल्कोहल में है, 2 अणु एसीटोन के हैं, तो नाम हो गया डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, अगली अभिक्रिया ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। या तो ये पूछ सकता है फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH विलयन के साथ क्रिया करता है, या इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया केनी-जारो अभिक्रिया, टिप्पणी भी आ सकती है। तो इसकी मैं अभिक्रिया भी बताऊंगी और इसकी रासायनिक समीकरण भी, मतलब रासायनिक समीकरण भी बताऊंगी और इसकी थ्योरी भी बताऊंगी, अभी याद हो जाएगी। इसमें क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु यूज होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO और HCHO, 2 अणु ले लिए, और NaOH, कौन सा NaOH, सांद्र। ठीक, तो HCHO के कितने अणु, 2 अणु, NaOH लेते हैं, तो इसका एक अणु हमारा अपचयित हो जाता है और एक अणु हमारा ऑक्सीकृत हो जाता है। जो अपचयित होगा वो एल्कोहल बनाता है, जो ऑक्सीकृत होता है वो हमारा वसा अम्ल का लवण बनाता है। देखो कैसे, अगर मैं सिंपल तरीके में बताऊं, अगर मैं इसके एक H को इसके पास पहुंचा दूं, तो CH कितनी है, 1 और 1 2, एक H यहाँ चला गया, कितने हो गए, CH3। ठीक, देखो C 1 2 और 1 3, और एक H, ये वाला H इसके पास पहुंचा दो, कौन हो गया, OH। देखो C 1 2 3 CH3 O, ये वाला O आ गया, ये वाला H इसके पास पहुंचा दिया, कौन बन गया, हमारा एल्कोहल, अपचयित हो गया। दूसरा अणु क्या जाता है हमारा, ऑक्सीकृत। यहाँ कौन बचा हमारा, H, कौन बचा, ये वाला C, और कौन बचा, एक O, ये वाला H तो ऊपर चला गया, कौन बचा, ये वाला O। इस वाली अभिक्रिया में यहाँ कौन बचा, ONA। ठीक, देखो यहाँ से निकला तो यहाँ से जोड़े, ONA। तो एक बना हमारा एल्कोहल जो अपचयित हुआ, और एक हमारा ऑक्सीकृत होकर, देखो ये हमारा फॉर्मेट सोडियम, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। अब इसकी थ्योरी सुनो बच्चों, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड के 2 अणु जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ये लाइन याद रखना, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। जैसे HCHO में देखो CHO क्रियात्मक समूह है, CHO एल्डिहाइड समूह है, और यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो इसीलिए इस H को हम एल्फा हाइड्रोजन नहीं मान सकते। ठीक, अगर मैं बात करूँ समझने के लिए, देखिए CH3CHO क्रियात्मक समूह CHO है, इसके बराबर वाला कार्बन एल्फा है, और इसके पास कितने H है, 3 H है, तो 3 एल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो गए इसके पास। अगर मैं बात करूं HCHO की, तो CHO क्रियात्मक समूह हो गया, इसके पास कार्बन ही नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो इसमें कोई भी एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो वे एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, कौन सा, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, कास्टिक क्षार के सांद्र विलयन, कास्टिक क्षार के सांद्र विलयन में परस्पर अभिक्रिया करती है। सभी क्या कर रहे हैं, परस्पर अभिक्रिया करती हैं, जिसके फलस्वरूप एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर वसा अम्ल का लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को केनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम है बच्चों मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम है हमारा सोडियम फॉर्मेट। अब सिंपल सी बस अभिक्रिया याद करनी है, थ्योरी हम ऐसे ही लिख देंगे, बे एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सांद्र NaOH विलयन में परस्पर अभिक्रिया करती हैं, या क्रिया करके एक अणु हमारा अपचयित हो जाता है, अपचयित होकर क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल, और दूसरा अणु हमारा ऑक्सीकृत होकर वसा अम्ल का लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को
कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, थ्योरी याद कर लेना और इसके बारे में पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। अब हमारी अगली अभिक्रिया एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH के साथ क्रिया करता है। ये भी हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी हमारी नेम रिएक्शन है। तो चाहे तो टिप्पणी आ जाए, चाहे ये थ्योरी आ जाए, चाहे अभिक्रिया के रूप में आ जाए, चाहे इसके बारे में नेम रिएक्शन आ जाए, एल्डोल संघनन इस अभिक्रिया का नाम है हमारा एल्डोल संघनन। चाहे तो वो टिप्पणी पूछ ले कि एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखो, या फिर एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH के साथ क्रिया करता है, क्या होता है। तो देखो एसिटिल्डिहाइड सेम जो तुमने अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये वाली करी थी एसीटोन की, इसमें 2 अणु लिए थे, एक CH3 को ओपन किया था। ठीक इसी प्रकार हमें इसमें भी करना है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O, एक को ओपन कर लिया और एक की CH3 को कैसे लिखेंगे HCH2 CHO, इसको डबल बॉन्ड O ऊपर लिख लो, ऐसे करके दोबारा लिख देती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड O ऊपर कर लो प्लस H इंटू CH2 CHO और एरो पर क्या लिखेंगे तनु NaOH। ये भी ध्यान रखना है कौन से NaOH है, तनु सांद्र NaOH होगा तो कुछ और बनेगा। ठीक है, तनु NaOH, वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे, H को इसके पास और बॉन्ड को नीचे, तो क्या बनेगा CH3 CH ऊपर क्या हुआ सिंगल बॉन्ड O के पास कौन गया H, आगे कौन आया CH2, देखो ये वाला H यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, बचा कौन CH2 CHO और इसका नाम है हमारा एल्डोल। और इसका दूसरा नाम एक और होता है एसिटेल्डोल, वो कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एल्डोल याद रखो। इसकी भी थ्योरी को याद कर लेना, क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें तनु क्षार की उपस्थिति में, वह अभिक्रिया जिसमें तनु क्षार की उपस्थिति में वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा नहीं होगा, इसमें होगा है ना, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता और एल्डोल में हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो तनु क्षार की उपस्थिति में वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, कितने हैं इसमें 3, इसमें भी कितने हैं 3 होते हैं, के दो अणु संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी, देखो ये वाला क्रियात्मक समूह हो गया अल्फा बीटा, OH समूह है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिटिल्डिहाइड या एल्डोल बनाते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा है, बेएल्डिहाइड, सिंपल भाषा में बेएल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल नामक पदार्थ बनाते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो इन अभिक्रियाओं से हमें 2 फायदे हुए, एक तो हमें टिप्पणी याद हो गई और एक हमें क्या होता है जब वाली अभिक्रिया भी हो गई। तो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है।